आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में बनता है। यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अभी झारखंड में जो जेट एग्ज़ाम होने वाली है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास कई विद्वानों ने लिखे हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आप सभी जानते होंगे। लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी जो प्रमुख ग्रंथ हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अति आवश्यक है उसी का संग्रह यहाँ पर लिया गया है। हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? 1944 का है, 1944। हिंदी काव्य धारा राहुल संस्कृत्यान। राहुल संस्कृत्यान आप सभी जानते हैं कि ये घूमने के शौकीन थे और सबसे ज़्यादा इन्होंने यात्रा किया। अरे यजावर याद रहेगा, इस प्रकार से कई यात्रा वृतांत इनका मिलता है। देश विदेश इन्होंने बहुत ही भ्रमण किए हैं। हिंदी काव्य धारा पंडित राहुल संस्कृत्यान, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नरेंद्र जी की भी है और इसके पहले बताए हम लोगों ने आचार्य शुक्ल की भी है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 डॉक्टर नरेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 2 भागों में है, प्रथम एवं द्वितीय खंड 1965। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन है? गणपति, गणों के पति गणपति। गणपति भगवान हम लोग जानते हैं। तो गणपति क्या है? वैज्ञानिक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जब वैज्ञानिक इतिहास की बात करेगा, वैज्ञानिक की बात करेगा तो गणपति। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। और नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ हमारे काशी विश्वनाथ के नाम से यह नाम मिल रहा है। विश्वनाथ, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ क्या है? जो काशी में पड़ता है, बनारस में पड़ता है काशी विश्वनाथ, हम सभी का प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है। उसी बहुत प्राचीन को हम लोग अतीत भी कहते हैं, बहुत पुराना। तो हिंदी साहित्य का अतीत, जो हिंदी साहित्य में अगर अतीत होगा, बहुत प्राचीन होगा, तो अतीत क्या है? हमारे विश्वनाथ, जो काशी विश्वनाथ हैं, वो बहुत अतीत है। इसीलिए इसको जोड़कर अगर हम लोग याद रखेंगे तो हिंदी साहित्य का अतीत जो 2 भागों में है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी का है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? हिंदी साहित्य के साथ साथ संवेदना जुड़ा हुआ है। तो संवेदना किसमें है? राम के स्वरूप में, राम स्वरूप चतुर्वेदी। जब संवेदना की बात आएगी तो संवेदना किसमें है? भगवान राम में है। तो इससे जोड़ दीजिए तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। जब संवेदना का विकास जो होगा वो किसमें संवेदना देखा जाए तो भगवान राम के स्वरूप में संवेदना हम लोग देखते हैं। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 राम स्वरूप चतुर्वेदी। आगे है साहित्य का इतिहास दर्शन। इसको भी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे। साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास में एक शब्द दर्शन लगा हुआ है। दर्शन और इसके लेखक हैं डॉक्टर नलिनी विलोचन। इसमें विलोचन में लोचन लगा हुआ है। लोचन हम लोग आँख, तो दर्शन आँख से करते हैं। तो साहित्य का इतिहास दर्शन, दर्शन आँख से करते हैं डॉक्टर नलिनी विलोचन। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास 1924
1924 श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास क्या हुआ है? बहुत सुंदर है। हिंदी भाषा का विकास बहुत सुंदर है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य क्या है? बहुत सुंदर है। हिंदी भाषा का विकास क्या हुआ? बहुत सुंदर हुआ है। दोनों को लेखक सेम है। हिंदी कोविद रत्नमाला। रत्नों की जो माला होती है वो बहुत सुंदर होती है। तो हिंदी कोविद रत्नमाला, अगर रत्नों की माला बहुत सुंदर है तो इसके लेखक कौन हो गए? श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग में है, प्रथम 1909 और द्वितीय 1914 ईस्वी। तो हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास। रत्न की माला सुंदर होता है तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य, और 11 नंबर पर है राजस्थानी पिंगल साहित्य, और दोनों का लेखक एक ही है, मोतीलाल मेनेरिया। और दोनों में राजस्थानी लगा हुआ है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग। मान लीजिए मोतीलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। अगर राजस्थानी भाषा साहित्य आ जाए तो एक दिमाग में कल्पना करना है कि राजस्थान के मोतीलाल नेहरू थे। हालांकि राजस्थान के नहीं थे, लेकिन एक कल्पना करना है राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनेरिया, राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनेरिया। नेक्स्ट है हिंदी वीर काव्य। तो यहाँ वीर लगा हुआ है। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर। तो इस प्रकार जो नाम आता है ना, टिक्कम सिंह तोमर, तो महाराणा प्रताप या सिंह लगा हुआ, प्रताप लगा हुआ, इस प्रकार से एक बहादुरी से संबंधित जो एक टाइटल होता है, जैसे हैं वीर। वीर कौन होता है? सिंह होता है। सिंह, शेर जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही वीर होता है। तो जब वीर की बात आएगा, हिंदी वीर काव्य, वीर कौन होता है? सिंह होता है। तो टिक्कम सिंह तोमर, टिक्कम सिंह तोमर, डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथी मिश्र। काव्य शास्त्र भागीरथी, हमारे भाग्य में काव्य लिखा हुआ है, काव्यों का शास्त्री बनना लिखा हुआ है। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथी मिश्र, भागीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल जो है उसमें नारायण चतुर्वेदी है इनके लेखक। तो आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 श्री नारायण चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी में लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को खूब दुलार करते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी में लोग बहुत दुलार करते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, नंद दुलारे वाजपेयी 1945। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, ये भी नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। आधुनिक, ये आधुनिक जुड़ा हुआ है इसमें। आधुनिक कौन है? आधुनिक समय में नंद को दुलारे। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे कई विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं और इस नाम भी सेम ही मिल जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार वहाँ पर लगाना पड़ता है जो परीक्षा होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल रसाल।
हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। यहाँ पर उद्गम और विकास लिख रहा है। हिंदी भाषा का क्या हुआ है? उद्गम और विकास हुआ है। तो उदय नारायण तिवारी, उद्गम और इधर भी है उदय, उद्गम और इधर लेखक उदय। तो हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास, उद्गम होना या उदय होना, आप देखिए दोनों एक पर्यायवाची मिल रहा है। किसी चीज़ का उद्गम हुआ या किसी चीज़ का उदय हुआ। तो हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास, जब उद्गम की बात आएगा तो सोचना है किसी चीज़ का उदय हुआ। तो उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श 1923, 1923 ईस्वी। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इनका पूरा नाम है। हिंदी साहित्य पर विमर्श कर रहे हैं। विमर्श एक शब्द है यहाँ, हिंदी साहित्य पर विमर्श। विमर्श कौन कौन रख रहा है? तो लेखक के नाम में भी 3 नाम है, देखिए, पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी। आदमी किसी से विमर्श करेगा तो एक आदमी से तो नहीं करेगा, उसमें 2-4 आदमी रहेंगे तभी कुछ विमर्श होता है। तो देखिए विमर्श लगा हुआ है, इसका मतलब 3 नाम 4 नाम हो सकते हैं। तो 3 नाम है इसमें, हिंदी साहित्य का विमर्श। तो विमर्श आदमी किससे करेगा? एक ट्रिक से जोड़िए इसको। तो जब विमर्श की बात आएगा तो सोचिएगा कि 3 नाम वाला, पद्मलाल, पुन्नालाल और बख्शी। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य का जो विमर्श है, पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी। कविता कैमुदी, कविता कैमुदी, राम नरेश त्रिपाठी। कविता कैमुदी, कविता कैमुदी, राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल। भाषा का काव्य का संग्रह, महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य विवेचनात्मक, विवेचन कौन कर रहा है? हमारे सूर्य कर रहे हैं। सूर्य हर चीज़ की विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य हर चीज़ को देख रहे हैं। एक तरह से ट्रिक से जोड़े हम लोग। तो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विवेचन कौन करेगा? जो सब कुछ देखेगा। तो आप देखते हैं कि सूर्य ही एक ऐसे हैं जो सबको देखते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें हर जगह पहुंचती है। याद रखने के लिए हम लोग ट्रिकों से जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लंबे समय तक याद रहे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 1930, 1930 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल, 1934। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी में साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ये अंग्रेजी नाम है एक। और मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इंद्रनाथ मदान क्या हैं? ठीक से जोड़ेंगे तो मॉडर्न हिंदी के लिटरेचर हैं। इंद्रनाथ मदान मॉडर्न हिंदी के लिटरेचर हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, 1941, ब्रजरत्न दास। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। खड़ी बोली कौन खड़ा है? ब्रज में लोग खड़ा है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रजरत्न दास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, लक्ष्मी सागर वाष्यर्ण। लक्ष्मी सागर, क्या पढ़ाएगा इसको? वाष्णर्य, लक्ष्मी सागर। हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, लक्ष्मी सागर। और है ब्रज माधुरी सार। ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि। ब्रज में लोग क्या करते थे? जब कृष्ण जी द्वारका चले गए थे, ब्रज से द्वारका चले गए थे, तो सखियाँ वहाँ वियोग करती थी।
हरि की याद में, इसीलिए ब्रज माधुरी सार को जोड़ेंगे हम लोग। वियोगी हरि, ब्रज माधुरी, ब्रज में माधुरी सब क्या करती थी, वियोग करती थी। तो ब्रज माधुरी सार 1923 वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है, डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन को बच्चा से जोड़िए तो बच्चा लोगों ने भी दूसरा इतिहास लिख दिया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चा लोगों ने लिख दिया, तो डॉक्टर बच्चन सिंह 1996। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। मान लीजिए कुछ सुमन राजे है, उसने क्या लिखा, सुमन आपके आसपास कई नाम मिलेंगे। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे, सुमन ने आधा ही इतिहास लिखा, पूरा नहीं कर पाया। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ, एक अलग ही नाम है नीलाभ मौखिक। नीलाभ मौखिक ही इतिहास लिख दिए, नीलाभ मौखिक इतिहास लिख दिए, इसीलिए इसका लाभ नहीं हुआ। मौखिक इतिहास लिखने से कोई लाभ नहीं है, इसीलिए इसका मौखिक इतिहास की बात आएगा तो नीलाभ। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव 2013 ईस्वी का है, तत्काल का ही है। तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास नीरजा माधव जी का है। तो जितनी महत्वपूर्ण था वो सभी हम लोगों ने देख लिए हैं। निश्चित रूप से एक न एक प्रश्न परीक्षा में आता ही है। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आग्रह है आप सभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।